आपका हमारे YouTube चैनल जीके एजुकेशन एंड फन पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की कबीर की साखियाँ एवं सब लेकर आई हूँ। चलिए हम पहले कवि परिचय को देखते हैं। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के निर्गुण शाखा के ज्ञानमार्गी उपशाखा के महानतम कवि थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनकी रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई हैं। चलिए आगे बढ़कर पहले हम कबीर की साखियां को देखते हैं। साखियां। दोहा 1। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। मुक्ताफल मुक्ता चुके, अबुरियनत न जाही। भावार्थ। कबीर दास जी अपने इस दोहे में हमें ये बताना चाहते हैं कि प्रभु भक्ति में ही मुक्ति का मार्ग है और उसी में हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। उन्होंने इस दोहे में हंसों का उदाहरण देते हुए हमें ये बताया है कि जिस तरह हंस मानसरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहे हैं और उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, उसी तरह जब मनुष्य ईश्वर भक्ति में खुद को लीन करके परम मोक्ष की प्राप्ति करेगा तो मनुष्य को इस मार्ग में अर्थात प्रभु भक्ति में इतना आनंद आएगा कि वह इस मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा और निरंतर प्रभु भक्ति में लगा रहेगा। दोहा 2। प्रेमी ढूंढत मैं फिरौन, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हुई। भावार्थ। इस दोहे में कबीर दास जी ने दो भक्तों के आपसी प्रेम भावना के बारे में बताया है। कवि के अनुसार जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच को भेदभाव, ऊंच नीच, क्लेश इत्यादि विष रूपी दुर्भावनाएं नहीं होती। इस तरह पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन ये होना अर्थात एक सच्चे भक्त की दूसरे सच्चे भक्त से मिलन होना बहुत ही दुर्लभ है। इसीलिए कवि ने अपने दोहे में लिखा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरौन, प्रेमी मिले न कोई। दोहा 3 हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है, भूनकन दे झक मारी। भावार्थ। कबीर दास जी ने अपने इस दोहे में हमें संसार के द्वारा की जाने वाली निंदा की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग में चलने का संदेश किया है। उनके अनुसार जिस तरह जब हाथी चलते हुए किसी गली मोहल्ले से पार होता है तो गली के कुत्ते वत ही भौंकना शुरू कर देते हैं। जब उनकी भौंकने से कुछ बदलता नहीं है और इसी वजह से हाथी उनके भौंकने को अनसुना कर बिना किसी प्रतिक्रिया के स्वाभाविक रूप से सीधा अपने मार्ग चलते जाता है, उसी तरह कवि चाहते हैं कि हम अपने ज्ञान रूपी हाथी में सवार होकर इस समाज की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग में चलते रहे। क्योंकि जब भी आप कोई ऐसा काम करने जाएंगे जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो या फिर कुछ अलग है तो आपके आस पड़ोस के लोग, ये समाज आपको ऐसी ही बातें कहेंगे जिससे आपका मनोबल कमजोर हो जाए। इसलिए कवि चाहते हैं कि हम इन बातों को अनसुना कर अपने कर्म पर ध्यान दें। दोहा 4 पखापखी के कारण सब जग रहा भुलान। निरपख होई के हरि भजय, सुई संत सुजान। भावार्थ। इस दोहे में कवि ने हमें एक दूसरे से तुलना करने की भावना को त्यागने का संदेश दिया है। उनके अनुसार हम प्रभु भक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हम बिना किसी तर्क के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करें। उनके अनुसार समाज में चारों तरफ केवल भेदभाव ही व्याप्त है। एक व्यक्ति दूसरे को छोटा या अछूत समझता है या उसकी धर्म को अपने धर्म से खराब समझता है, और इसी वजह से हम सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं और फलस्वरूप हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है। कवि का कहना है कि प्रभु भक्ति के लिए हमें इन भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। दोहा 5 हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीवता, जे दुहु की निकटी न जाए। भावार्थ। प्रस्तुत दोहे में कवि ने हिंदू मुस्लिम के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है। कवि के अनुसार हिंदू तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफी द्वेष था। वे एक दूसरे से घृणा करते थे और यही कारण है कि हिंदू राम को महान समझते थे जबकि मुसलमान खुदा को, लेकिन दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि उनके मन में आपसी भेदभाव और कट्टरपंती थी। कवि के अनुसार हिंदू मुस्लिम दोनों एक है और राम खुदा दोनों ईश्वर के ही रूप है।
इसलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर, फिर चाहे वो राम हो या फिर खुदा की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। 2.6 काबा फिर कासी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। भावार्थ। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने हिंदू मुसलमान के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश दिया है। कवि का मानना है कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाए तो उन्हें मंदिर मस्जिद एक समान लगने लगेंगे। फिर उन्हें राम तथा रहीम दोनों एक ही ईश्वर के रूप लगेंगे, जिनमें कोई अंतर नहीं होगा। और इस प्रकार तब हिंदू तथा मुसलमानों को मस्जिद तथा मंदिर भी पवित्र लगने लगेंगे। जैसे जब तक गेहूं को पिसा नहीं जाता वो खाने योग्य नहीं होता है, लेकिन जैसे ही गेहूं को पीस दिया जाता है वो आटा एवं मैदे की तरह महीन हो जाता है और वह आसानी से खाने योग्य बन जाता है। ठीक उसी तरह जब तक हमारे मन में एक दूसरे के प्रति भेदभाव रहेगा, हमें दूसरों को धर्म में बुराइयां दिखती रहेंगी। लेकिन जैसे ही हम निष्पक्ष होंगे, हमें सभी धर्मों में केवल प्रभु की भक्ति का संदेश प्राप्त होगा, फिर चाहे वो काबा हो या फिर काशी। 2.7 ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। भावार्थ। अपने प्रस्तुत दोहे में संत कवि कबीर दास जी ने मनुष्य को बुरे कर्मों से बचने की प्रेरणा दी है। उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है, जिस तरह अगर एक सोने के घड़े में मदिरा भरी हो तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाती है। सोना का बना होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार बड़े कुल में पैदा होकर अगर किस व्यक्ति में बुराइयां, भेदभाव की भावना इत्यादि व्याप्त हो तो वह व्यक्ति महान नहीं बन सकता। इसलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं उसके कर्म से पहचानना चाहिए। हमने साखिया को देख लिया है, अब इसके आगे चलिए हम शब्द को देखते हैं। शब्द में संत महात्माओं के भजनों व कथनों को संजोया गया है। शब्द। दोहा 1। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिले हों, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। भावार्थ। इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने कहा है कि मनुष्य ईश्वर को ढूंढने के लिए हमेशा परेशान रहता है। वह कभी मंदिर जाता है तो कभी मस्जिद में ईश्वर को ढूंढता है, और कभी पूजा पाठ और तंत्र मंत्र में ईश्वर को ढूंढता है, और ईश्वर को ढूंढते ढूंढते अपना सारा जीवन व्यर्थ कर देता है। लेकिन कबीर जी ने कहा है कि ईश्वर तो सबकी आत्मा में है, हर कड़कड़ में ईश्वर है, तो उन्हें ढूंढने की क्या जरूरत, फिर क्यों हम बाहरी आडंबरों से ईश्वर को ढूंढे। सरल शब्दों में इसका अर्थ ये है कि ईश्वर कण कण में निवास करता है, उसको ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको सच्चे मन से उसे देखना होता है। दोहा 2। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबई उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिति चित की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधि का भांडा फूटा। जोग जुगति काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कह कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। भावार्थ। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व को बड़ी सरलता से समझाया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार आंधी आती है तो कच्ची झोपड़ी की सभी दीवारें अपने आप गिर जाती हैं और वह बंधन मुक्त हो जाती हैं, उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसका मन सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि झोपड़ी की दीवारें गिरने के बाद जब छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंभे को जोड़ता है वह भी टूट जाता है तो छत भी स्वतः ही गिर जाती है, और छत के गिरते ही झोपड़ी के अंदर रखा हुआ सारा सामान नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होते ही मनुष्य सभी विकारों लोभ, मोह, लालच, जाति पाति, स्वार्थ आदि से मुक्त हो जाता है। परंतु जिनका घर मजबूत होता है, यानी जिनके मन में कोई छल कपट नहीं होता, उन पर आंधी तूफान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
अर्थात ज्ञानी व्यक्ति को कोई भी सांसारिक चीज डगमगा नहीं सकती है। आंधी के बाद जब बरसात होती है तो वह सारी गंदी चीजें को धोकर साफ कर देती है। उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है और फिर वही ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है। आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहे।